नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में आज ये 18वां अध्याय है। 18वें अध्याय में हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में संबंधित सभी संवैधानिक उपबंधों पर बात करेंगे। इनकी नियुक्ति कब होती है, पदावधि क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है, इन ढेर सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यह उपराष्ट्रपति वाला जो आज का हमारा टॉपिक है वो किसी भी परीक्षा में एक दो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी भी राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगी कोई भी परीक्षा हो या वनडे का परीक्षा हो, यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आइए इसके बारे में ध्यान से हम बात करते हैं। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद है तो किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति के किसी भी कार्य का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वही अमेरिकी संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 63 हमारा कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 हमारा क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इसमें भाग लेंगे। 67 कहता है कि पदावधि। अनुच्छेद 64 और 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त होता है। प्रश्न ये पूछता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं? तो 0। उसको वेतन और भत्ते उसको उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं मिलते हैं। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है। अब जो उपराष्ट्रपति है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि के द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा नहीं होता है, परोक्ष विधि मतलब अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। हमने बताया कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं उनको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत जितने सदस्य हैं सभी भाग लेते हैं। अब इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा के पूरे सदस्य जाके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मतलब वोट देना। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के किसी भी राज्य के विधानसभाओं के का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेता है। अब आगे देखते हैं। था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, इसलिए उसके चुनाव में राज्य विधायिका के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब उपराष्ट्रपति की अहर्ताएं क्या होती है? अहर्ता मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहने, उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए, निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसी की बात कर रहा है। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह हो, किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात कोई सरकारी नौकरी निगम में कार्यरत न हो। मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। हमारे संविधान में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पर्चा भरने के लिए जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए? प्रस्तावकों की संख्या 20, मतलब 20 प्रस्तावक। ये प्रस्तावक कहीं के नहीं हो जाएंगे कि चलिए आप भी चलिए, हमें उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, आप प्रस्तावक बन जाइए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक वही बनते हैं जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। जमानत राशि 15,000 रुपए होती है। शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है?
वह सदन के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया हो। मतलब समझिए, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है, तो जिस दिन वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसी दिन से उसका पद क्या रिक्त माना जाएगा। वह किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पदावधि पूर्ण होने के पूर्व भी उसे हटाया जा सकता है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसे हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। पद अवधि जिस दिन धारण किए उससे 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के पूर्व भी उनको हटाया जा सकता है। वह राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत के द्वारा। अब पद रिक्तता उसकी 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने पर, त्याग पत्र देने पर, बर्खास्त करने पर। उसके बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाए तब भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो भी उपराष्ट्रपति का पद होता है वो रिक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों का जांच का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य क्या होते हैं, इसको भी देखते हैं। वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब वह कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं तो उसे राष्ट्रपति को उसे वेतन राष्ट्रपति के वेतन के बराबर राष्ट्रपति का वेतन भी मिलता है। जब उपराष्ट्रपति जो होता है कार्यवाहक के रूप में काम करता है तो उसे राष्ट्रपति का भी वेतन मिलता है। अब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा अध्यक्ष होने का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन लगभग 4 लाख रुपए है। ये रही बात उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई। टॉपिक छोटा था, कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी कि पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो हमने जाना कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, इसके सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास 20 अनुमोदक हो और 20 प्रस्तावक हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये भी हमने जाना। उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, वह राज्यसभा का सभापति होता है, इसके बदले उसको वेतन मिलता है। इन सारी अहम जानकारियों को हमने देखा। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियोस का PDF चाहिए तो आप हमारे इल्विन क्लासेस के ऐप पर जाकर अपलोड कर सकते हैं, या आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो हमारे थंबनेल के नीचे दिया रहता है 7081783888 पर आप मैसेज करिए, अपना नाम बताइए, किस चैप्टर का आपको PDF चाहिए, आपको अविलंब हमारी टीम के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। यह हमारी जो राज्य व्यवस्था की कक्षा है ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। 1-2 दिन विलंब हो जाता है, कुछ तकनीकी वजहें हैं, उसकी वजह से। आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। अगला जो हमारा विषय होगा इससे ही जुड़ा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।